साइड। हाँ खा रही हूँ, खाने के लिए ना पूजा। हम भी आ रहे हैं। चावल तो चिड़ियों के लिए लाए। हेलो फ्रेंड्स, तो ये समृद्धि लगा रही हैं गाड़ी में ठुमके, लक्ष्य देख रहा है मोबाइल, और इस समय गाड़ी में है मैं, मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चे और मेरे सास ससुर। तो हम सब जा रहे हैं एक साथ एक बर्थडे सेलिब्रेशन में। और बर्थडे सेलिब्रेशन भी कोई ऐसा नॉर्मल बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है जैसे कि आप आम तौर पर ब्लॉग्स वगैरह में देखते हो या घर पर सेलिब्रेट करते हो। इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन। बस आप रखवा लो, सारा काम आप स्वयं करें। अच्छा हाँ, आपको ही करना है सर। और लक्की और आप सब। ये तो नहीं है यहाँ? ये नहीं, यहाँ का नहीं है, मंदिर का है। आप कर लोगे? हाँ, हम डाल लेंगे। बस तकनीकी आ गई हमारे उसमें पहले। इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करने से आपके सारे ग्रह शांत हो जाते हैं और आपको सभी देवी देवताओं का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो इस व्लॉग में हम सब पहुंच गए हैं श्री सिद्धदाता आश्रम फरीदाबाद की गौशाला में। तो जहां हम घर से सोख करके ले गए हैं गेहूं, चने, काले चने जो होते हैं उन्हें भी हमने रात को सोख कर लिया था, और गेहूं इस बड़े टब में हमने सोख कर लिए थे, और साथ में कटी हुई सब्जियां, खीरा, लौकी, जो भी हमें अवेलेबल मिली। और उसके साथ साथ हमने बनाए थे आटे के लोहे। जो आटे की लोई हमारे घर में या बड़े बुजुर्ग लोग बनाते हैं गाय को खिलाने के लिए, तो वही आटे की गोल गोल लोइयाँ हमने बनाई थी बहुत सारी। तो उसका तो वीडियो शूट नहीं हुआ क्योंकि इस सब चीज़ों में मुझे पार्टिसिपेट भी करना था, वीडियो शूट भी करना था, तो कुछ चीज़ें छूट गई शूट होने से। तो आटे की लोइयाँ बनाई हमने, और गेहूं और चने तो हम सोख करके लाए थे इतने बड़े टब में, कम से कम 10 से 20 किलो का टब है हमारा। और उसके साथ साथ हम खीरा, लौकी, इस तरह की सब्जियां भी काट कर लाए थे, गुड़ लाए थे। तो ये सब चीज़ें हम गाय को खिला रहे हैं बारी बारी से। तो हमने एक अहाते में गायों को खिला दिया है, अब आगे और अंदर भी अहाते हैं। तो जहाँ ये भैया हमें, ये गौशाला में ही सेवा करते हैं, यहीं के कर्मचारी हैं, तो ये हमें अंदर ले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर और गाय हैं, वो भी भूखी हैं, तो आप उनको भी खाना खिलाइए। तो हम ये गुड़ वगैरह, ये सारी सब्जियाँ वगैरह उनके साथ लेके जा रहे हैं, तो उनको हम ये सब खिलाएंगे। लक्ष्य के पापा, मैं, मम्मी जी, डैडी जी, तो हम सब जिसके हाथ जो पड़ेगा वो हम खिलाते जाएंगे। और इन सब कामों में हम सबको देख के समृद्धि भी पीछे नहीं थी। अच्छा। समृद्धि को और कुछ समझ नहीं आया, उसको बिस्किट उसको नीट एंड क्लीन लगी कि हाँ उससे उसके हाथ चिपचिप नहीं होंगे, गुड़ से या बाकी चीज़ों से उसके हाथों में चिपचिप होगा, नहीं कर पाएगी। तो उसने गायों को बिस्किट खिलाए। गाय को दिक्कत करता है? हाँ, जो गाड़ी भी आने वाली है ना, अच्छा नहीं दिक्कत डाल देगी। उसमें तो नहीं थी कोई भी आने वाली, उधर वाले में, उधर वाले उसमें तो भी आने वाली बहुत सारी है। अरे मैंने तो गुड़ खिला दिया। और ये सब करते करते हमें ये पता चला कि ये जो गाय हैं इनको हमने पूरा बड़ा ढीला जो होता है ना गुड़ की डेली, वो नहीं खिलानी, उसके टुकड़े करके देने हैं। क्योंकि अगर कोई गाय बाई चांस प्रेग्नेंट होगी तो उसको ज़्यादा बड़े टुकड़े से नुकसान हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा गुड़ खिलाना है सबको, बड़ा गुड़ नहीं देना है जिससे उनको कोई परेशानी हो गायों को। 3 हाथों के बाद अब एक चौथे वाले कंपाउंड में गए हैं, तो वहाँ पर भी गाय बंधी हुई हैं। तो अब हम वहाँ पर भी जा रहे हैं कि वहाँ की गायों को भी थोड़ा कुछ खिलाया जाए, जिससे कि उनको भी अच्छा लगे कि उनकी सेवा की कोशिश करी। तो बस यही करा हमने भी सबने मिलके कि इन गायों को भी, जो भी हमारे पास सब्जी, गुड़, जो भी सामान बचा था, गेहूँ वगैरह, वो सब हमने इन सबको भी खिलाए। और अब जब गायों को भोजन करा दिया तो उसके बाद बारी आ गई चिड़ियों को दाना डालने की। तो हम घर से राइस ले गए थे, तो ये जो मार्केट में परवल वाले राइस या इडली वाले राइस मिलते हैं ना, बस वही राइस थे। तो ये हमने भैया से पूछा कि कहाँ डालें, चिड़ियाँ कहाँ आती हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ आश्रम के गौशाला में एक खाली जगह थी बहुत बड़ी, कि आप यहाँ डाल दीजिए, चिड़िया, चींटियाँ सब आती हैं, तो वो अपने आप आके, एकांत रहता है, यहाँ कोई होता भी नहीं है, तो वो अपने आप आके खा जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर हमने उनके बताए अनुसार यहाँ पर चिड़ियों के लिए सबने मिलके चावल डाले,
और चींटियों के लिए हम पार्ले जी के बिस्किट के 2 रुपए वाली जो पैकिंग आती है ना, तो उसमें 10 से 20 पैकेट होते हैं, तो वो हमने चूरा कर करके बिस्किट निकाल के वो डाले। घर से आटा या फिर सूजी भून के या फिर उसमें शक्कर कुछ मिला के ले जाते, तो वो हम नहीं ले जा पाए, तो फिर हमने बिस्किट के चूरे ही डाल दिए। तो बस यही था हमारा बर्थडे मनाने का तरीका कि पार्टी, डांस, ये सब तो सारी दुनिया करती है, पर ये सेवा करने से जो आपको खुशी मिलेगी वो आपको लाखों रुपए की पार्टी करने के बाद भी नहीं मिलेगी। अगर आप इस तरह से जन्मदिन मनाते हैं तो आपको एक अलौकिक शांति का अनुभव होगा। निस्वार्थ सेवा करने से ही आपको मिल सकती है। और भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं गैयों की सेवा करते थे, तो इसीलिए लगा कि हमें इन सब की सेवा करनी चाहिए। गायों में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। हस्बैंड का जन्मदिन है तो उनको इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। आप सब भी अगर इस तरीके से जन्मदिन मनाएंगे तो मैं ये कहूँगी कि सबके रुके हुए काम पूरे होंगे। ये सब जितने भी जीव जंतु हैं ये सब बोल नहीं सकते, हमें बता नहीं सकते, हमें आशीर्वाद देते हैं। और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा असर आशीर्वाद है और किसी की दी हुई दुआओं में होता है। तो बस हम भी वही लेने गए थे, तो हमने वो कोशिश पूरी अपनी करी। और इसके बाद में हम गए श्री सिद्धार्था आश्रम लक्ष्मी नारायण मंदिर में गए, और वहाँ जाकर हमने सबसे पहले वहाँ शू काउंटर पर अपने शू जमा किए सबके। और उसके बाद फिर हम पहुंचे अंदर मंदिर में। तो उससे पहले लेफ्ट हैंड की साइड में समाधि स्थल है श्री सुदर्शनाचार्य जी का, महाराज जी का, जिनका ये आश्रम है। तो पहले हमने उनके दर्शन किए। तो जहाँ थोड़ा बहुत कॉरिडोर में जा सकते थे वहाँ तो हमने मोबाइल ऑन किए, लेकिन अंदर मोबाइल चलाने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, कहीं कि मोबाइल फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो फिर हमने बस जहाँ रास्ते तक बना सकते थे बनाया, और उसके बाद हमने समाधि स्थल पर दर्शन किए। जो भी हमें प्रे करनी थी प्रे करी। बाकी लोग भी सब जा रहे थे, बहुत सारी लोग जा रहे थे, क्योंकि ये समाधि स्थल समय से, इसका बहुत समय फिक्स है। मंदिर के समय से 1 घंटा पहले ही बंद हो जाता है। तो पिछली बार जब हम आए थे तो हमें समाधि स्थल के दर्शन नहीं हुए थे, तो नहीं कर पाए थे हम, तो इसीलिए हम अंदर गए। सबसे पहले समाधि स्थल पर गए और उसके बाद फिर हम मंदिर गए। तो देर तो हमें हो ही गई थी, तो मंदिर वालों ने भी हमें ज़्यादा देर अंदर नहीं रहने दिया, और वहाँ पर भी हमने सिर्फ दर्शन करे। वाले के संग खिंचा लो, इसके संग खिरा लो, खिंचा लो। आ जाएगा वो पीछे वाला अगर यहाँ खड़े हो। चलो ऐसे ही कह दो हमारी पीछे रहना लकी वो वाले के साथ वो शेड। यहाँ दिन में सिद्धार्था आश्रम में एंट्री सिर्फ 12 बजे तक होती है, 12 से 12:30 तक। इससे मतलब 12 से 12:30 मतलब 12:30 बजे तक एंट्री है, सुबह 8 बजे से। और उसके बाद फिर वो एंट्री नहीं लेते हैं। और उसके बाद भोजन प्रसाद वगैरह की व्यवस्था यहाँ रहती है। अगर कोई बाहर से है, दूर से है, तो आप वहाँ भोजन प्रसाद कर सकते हैं। और उसके बाद फिर शाम को 4 बजे से मंदिर दोबारा से ओपन होता है। फिर आप दोबारा से यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं। अगर आप सिद्धार्था आश्रम आ रहे हैं तो समय का विशेष ध्यान रखें। वैसे तो गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन उस दिन भगवान हम पर थोड़े से मेहरबान थे कि थोड़े से बादल हो गए थे, हवा चल गई थी, तो थोड़ा आसान हो गया था कि बाहर गेट से मंदिर तक अंदर पूरे कॉरिडोर को पास, पूरे ग्राउंड को क्लियर करके सीढ़ियों से ऊपर तक मंदिर तक पहुंचना। वरना इतनी भयंकर गर्मी में तो समझो बैंड ही बज गई होती। बट फिर भी भगवान की हम पर बहुत कृपा रही, आशीर्वाद रहा कि हम आराम से मंदिर के अंदर पहुंच गए। गर्मी से इतनी परेशानी हमको नहीं हुई। और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। वैसे पिछले ब्लॉग में मैंने आपको मंदिर के अंदर की भी पिक्चर्स वगैरह दिखाई थी, फोटोग्राफी करी थी। बट मैं भी तभी करती हूँ जब मुझे आसपास 1-2 लोग ऐसा करते हुए नज़र आते हैं या मैं पूछ पाती हूँ। बट आज ऐसा था कि वहाँ बना तो लिखा ही है, साथ में कोई भी नहीं कर रहा था, और समय भी हो चुका था उनका कि मंदिर क्लोज़ करने का। तो बस हमें 5 से 10 मिनट वहाँ दर्शन करने का मौका मिला। फिर भगवान के पट बंद होने लगे, तो फिर हमने भी वहाँ रुकने की कोशिश नहीं करी। उम्मीद है आपको मेरा ये अलग तरह से बर्थडे मनाने का शांतिपूर्वक बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ किसी नई जगह नई जानकारी के साथ और कुछ नया करते हुए। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।